हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में। इस चैप्टर को आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं सॉरी, इस चैप्टर में हमें केवल 10 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। मैं सीधा पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप ये 10 टॉपिक समझ पाए होंगे कि कैसे क्या हमें पढ़ने हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इन सबको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब आप पढ़ाई करें तो आप समझ पाएँ कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सिर्फ हमें 10 टॉपिक ही पढ़ने हैं। आइए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरे टॉपिक समझ में अच्छे से आए होंगे। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास जो दोस्तों है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, एक परिचय की क्लास है। तो इस परिचय की क्लास में हम आपको बताएंगे विद्युत आवेश के बारे में, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताएंगे, कूलाम का नियम बताएंगे। फिर ये पार्ट 1 है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि लेक्चर 1 लिखा है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में हम आगे बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। बोर्ड 2026 में धमाल मचाने के लिए लेक्चर वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, मैं इसको रब करता हूँ और विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाता हूँ। मतलब टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, फिर इस तरीके से सीक्वेंस में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए इसको मेट देते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी दोस्तों में शेयर करेंगे और दोस्त जाने तभी लोग अगर आप चाहोगे तभी मेरा चैनल आगे ग्रो कर सकता है। आप लोगों के ही दम पर मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोग ही सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, तो आवेश क्या है? आवेश 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 क्या होता है? आवेश क्या? आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण, मतलब दोस्तों, जब हम आवेश को सुनते हैं कि आवेश क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि आवेश एक गुण होता है, आवेश एक क्वालिटी होती है। जैसे कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ या फिर मैं एक बुरा बंदा हूँ, तो ये मेरी क्वालिटी है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या फिर मैं गंदा हूँ या अच्छा हूँ, कैसा हूँ। ये मेरी क्वालिटी है, मेरा गुण है। एक गुण होना, क्वालिटी होना, यही आवेश है। तो आवेश एक गुण होता है। किसका होता है? वस्तु का गुण होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से वह अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अपने चारों ओर वैद्युत, क्योंकि आवेश जो मैंने बताया, आवेश एक गुण होता है किसी वस्तु का, और वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, विद्युत प्रभाव बनाता है। तो आवेश ही होता है वो। आवेश के कारण ही अपने एक चारों ओर एक क्षेत्र बनता है जिसमें उसका प्रभाव होता है। तो आवेश के कारण ही सब कुछ होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र
उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, करता है, उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है, कहलाता कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। मैंने क्या बताया आपको कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब एक आवेश Q होता है, ये Q मान लो या Q नॉट मान लो, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। आवेश को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, Q के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं आवेश को। याद रखना, कोई ये आवेश मेरे पास Q है तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा? एक क्षेत्र बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक क्षेत्र बनाएगा। गोले, गोले क्या है? क्षेत्र है। तो ये आवेश अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? क्षेत्र बना रहा है। जब मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, जब मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा तो ये मेरे ऊपर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। बल लगाएगा मतलब धक्का मारेगा, धक्का मारेगा मतलब बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। और धक्का लगाना मतलब विद्युत प्रभाव। तो एक आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव दिखाता है। वही मैंने बताया आवेश की परिभाषा में कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से हमें अपने आसपास जिसकी सहायता से अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र को बनाता है। विद्युत क्षेत्र का बनाना ही विद्युत आवेश होता है, याद रखना। और ये किसी वस्तु का गुण होता है, याद रखना इस चीज को। आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना इस चीज को। मैं आपको थोड़ा और बता दे रहा हूं इसके बारे में, आवेश के बारे में। आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक भी याद रखना, मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम कौन है? कूलाम एक वैज्ञानिक है। कूलाम, कूलाम, कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और कूलाम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था। कूलाम ने आवेश के बारे में बताया था कि वह किसी वस्तु का गुण होता है। तो मात्रक इसका क्या रख दिया गया? वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया, जो कि कूलाम है। याद रखना इस चीज़ को। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति पे आते हैं, प्रकृति पे। प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो दोस्तों आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि होती है। प्रकृति क्या है? अदिश राशि है, अदिश, अदिश, अदिश राशि है। तो क्या बताया मैंने आपको आवेश के बारे में कि आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसकी सहायता से अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाती है, जिसमें उसका प्रभाव होता है, जिसको विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र बनाती है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Q के द्वारा। आवेश का मात्रक जो होता है आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, कूलाम। आवेश की जो प्रकृति होती है वो अदिश होती है, क्योंकि आवेश को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो अदिश राशि होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन का आवेश और ऋण का आवेश। धनावेश और ऋण आवेश के बारे में बताऊंगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो आइए मैं इसको रब करके नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धनावेश और ऋणावेश। आवेश के प्रकार। आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन निकलने या इलेक्ट्रॉन आने, आप इलेक्ट्रॉन को जानते होंगे, मैं आशा करता हूं आप लोगों से। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, धन आवेश, धन का आवेश, धनावेश, धनावेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋणावेश, ऋणावेश।
ऋणावेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो आवेश को धनावेश और ऋणावेश किस आधार पर बोला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये बॉडी है एक। तो दोस्तों हमारे पास ये बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएं या इलेक्ट्रॉन आएँ, दो चांस हो सकते हैं। या फिर या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब ये है कि आपके घर में मेहमान आएँ या आप खुद मेहमानों के घर में जाएं, दो चीज़ें हो सकती हैं। या आपके घर में मेहमान आए या फिर आप खुद मेहमानों के घर में जाएं, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक बॉडी है, ये एक घर है, इस घर में मेहमान आए। मेहमान कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कौन है? मेहमान। इलेक्ट्रॉन इस घर में आए, मतलब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? माइनस का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो अगर इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बॉडी जो है वो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। निगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित। तो ये बॉडी जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर ये घर है, ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इस घर में से आप अगर अपने नानी के घर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे, तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव मतलब धनावेशित, धनावेशित मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन का बॉडी में आना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यहाँ पे क्या हुआ? ऋणावेशित हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉन को, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस बॉडी से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान हुआ है, दान, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब ग्रहण किए हैं, ग्रैप्स किए हैं, बॉडी के अंदर लिए हैं। इसने ग्रहण किए मतलब निगेटिव चार्ज हो गया, इसने दान किए मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित हुआ। धनी व्यक्ति जो होता है वो दान करता है, इस चीज़ से याद रखना, धनी व्यक्ति जो होता है वो दान करता है, जो धनी व्यक्ति होता है वो दान करता है। तो धनावेशित जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। अगर मैं धनी व्यक्ति हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन का दान करूँगा, अगर मैं ऋणावेशित हूँ तो मतलब मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूँगा। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताऊँगा, देखो धनावेशित ऋणावेशित वस्तु होती कैसे है। जैसे कि मेरे पास ये कपड़ा है, मेरे पास एक कपड़ा है और मेरे पास एक रॉड है। अगर मैं रॉड और कपड़े को आपस में रगड़ूंगा, इस तरीके से अगर मैं रॉड और कपड़े को आपस में रगड़ रहा हूँ तो इस रॉड से इस कपड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस कपड़े के अंदर इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये कपड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब इस कपड़े ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, मतलब ये कपड़ा जो है वो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज हो गया, ऋणावेशित हो गया। और इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, किसके अंदर निकले हैं? कपड़े के अंदर गए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, दान करना मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये रॉड हो गई पॉजिटिव। आई होप आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर दोनों को बताया है। अब मैं बढ़ता हूँ कूलॉम के नियम पर, कूलॉम्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों मैं कूलॉम का नियम बाद में पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है आवेश के गुण। मैंने आपको आवेश बताया, आवेश का मात्रक कूलॉम बताया, मैंने आवेश की प्रकृति बताई, अदिश राशि। अब मैं आपको बताऊंगा आवेश के गुण। फिर आवेश के गुण के बाद हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आवेश के गुण में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है? क्वांटमीकरण। आवेश के गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है
आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड। ये इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर जगह से इस चैप्टर में से आवेश का क्वांटमीकरण जिसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N ही एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर Q जो होता है वो आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता है इसके बारे में क्या? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आवेश का क्वांटमीकरण, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैंने इसको इसलिए बताया आप लोगों को, मैंने आवेश का क्वांटमीकरण टॉपिक इसलिए यहाँ बोर्ड पे लिख के बताया कि आप लोग गलती से भी इसको मिस मत कर देना। जिस बच्चे ने इस टॉपिक को मिस किया मतलब उसने अपना 1 मार्क्स गवा दिया। बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से, आवेश का क्वांटमीकरण से। तो आवेश का सबसे पहला गुण जो होता है, क्या गुण होता है कि यह आवेश क्या होता है कि समान आवेश क्या लिखेंगे कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इन दोनों को पास पास लाऊंगा, इन दोनों को भी पास पास लाऊंगा तो पास नहीं आएंगे क्योंकि समान आवेश है। समान आवेश मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, तो दोनों एक समान के है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों समान आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। तो समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ये पास नहीं आएंगे, ये धक्का मारेंगे, तू दूर हट, तू भी दूर हट, ये बोलेगा पास नहीं आऊँगा मैं, दूर हट, तू भी दूर हट, तो मतलब ये बोलेंगे दूर हटो, रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे, धक्का मारेंगे। धक्का मारना ही होता है प्रतिकर्षण का गुण होता है। मतलब अगर कोई समान प्रकृति के होंगे मतलब प्लस और प्लस धक्का मारेंगे, माइनस माइनस धक्का मारेंगे, प्लस और माइनस जुड़ेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आगे का पॉइंट ये लिखने वाला हूँ मैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा विपरीत आवेश, क्या लिखेंगे? विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्या है कि समान आवेश प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। मतलब विपरीत आवेश कैसे? एक प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, मतलब प्लस और माइनस। प्रकृति कैसी है? इसकी प्लस प्रकृति है, इसकी माइनस प्रकृति है, मतलब विपरीत प्रकृति के हैं भाई, विपरीत हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्रकृति समान नहीं है, मतलब विपरीत प्रकृति के हैं। तो विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब है जुड़ेंगे, ये इसको अपने पास खींचेगा, ये इसको अपने पास खींचेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपस में इसको एक धक्का इधर लगाएंगे, ये इस पे धक्का इधर लगाएंगे, आपस में जुड़ेंगे और किस तरीके से माइनस, ये प्लस क्यों जाएगा, ये माइनस क्यों जाएगा, मतलब बिल्कुल पास आ जाएंगे, बहुत चिपकेंगे, आकर्षित होंगे, जुड़ेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अगर इस तरफ है ये माइनस और ये प्लस है तो इस तरीके से जुड़ जाएंगे, मतलब पास आएंगे। अगर ये माइनस है ये भी माइनस, अगर समान है तो इस तरीके से दूर हटेंगे। अगर ये माइनस और ये प्लस है मतलब विपरीत है, जैसे कि ये प्लस चार्ज है, हमारे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो अगर पास लाएंगे तो समान तरीके से
जुड़ जाएंगे, मतलब समान आवेश दूर हटते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो पास आते हैं। पास मतलब अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, मैंने बताया आपको। अब मैं बताऊंगा आवेशों को जोड़ा घटाया जा सकता है, जैसे कि 4 3 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 12, 12, तो ये क्या है, मैंने जोड़ दिया इसको, ये एडिशन है, एडिशन। तो अगर मैं आवेश के बारे में भी बताऊं, तीसरा पॉइंट ये होगा कि आवेशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में देखते हैं नहीं कि हमने 4 में +2 ऐड कर दिए 6 हो गए, 6 में से मैंने 5 माइनस कर दिए 1 बचा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेशों को भी जोड़ सकते हैं, आवेशों को भी घटा सकते हैं, या बिल्कुल आवेशों को हम जोड़ भी सकते हैं, आवेशों को हम घटा भी सकते हैं, आवेशों का हम गुणा भी कर सकते हैं, आवेशों को हम भाग भी कर सकते हैं। मतलब आवेशों को हम गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं, गणित में भी यूज़ करते हैं इसको। तो आवेशों को आवेशों को आवेशों आवेशों को आवेशों को जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। क्या है कि आवेशों को जोड़ा जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। मतलब 4 आवेश मेरे पास रखे हुए हैं, ये 2 आवेश यहाँ रखे हुए हैं, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 6 आवेश आएंगे। तो आवेशों को मैं जोड़ भी सकता हूँ, हमारे पास 10 आवेश ये हैं -6 आवेश ये हैं, दोनों को घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। तो आवेशों को मैंने जोड़ भी सकता हूँ, आवेशों को मैं घटा भी सकता हूँ। तो आवेशों को जोड़ा भी जा सकता है, आवेशों को घटाया भी जा सकता है, यही पॉइंट है हमारा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवेश का क्वांटमीकरण। इन सबको मैं मेट दे रहा हूँ, मैं अब उस आवेश का क्वांटमीकरण एक नेक्स्ट पेज से पढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिसाब से, और बिल्कुल बोर्ड 2026 में आने वाला ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है आवेश का क्वांटमीकरण। आइए, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश आवेश का आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसका मतलब होता है, मैंने अभी आपको आवेश के बारे में बताया कि आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसको हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्यू के द्वारा। तो आवेश को क्या होता है, इसमें आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, क्वांटा, क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट, क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट, पैकेट, पैकेट। जैसे कि आप चिप्स के पैकेट लेते हो, आप बिस्कुट का पैकेट लेते हो, आप किसी भी चीज़ का पैकेट लेते हो, उसको हम बोलते हैं पैकेट। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट होना, एक थैली होना, एक पैकेट होना। किसका पैकेट होना, आवेश का पैकेट होना। आप चिप्स का पैकेट लेते हो तो उसके अंदर चिप्स भरे हुए होते हैं। क्वांटा, अगर हम क्वांटा लेंगे आवेश का, तो आवेश का क्वांटा क्या होगा, उसके अंदर आवेश के एक पैकेट होगा, पैकेट के अंदर आवेश भरे होंगे। तो यही है कि आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें क्या होता है आवेश के क्वांटमीकरण में, कि किसी वस्तु से किसी किसी वस्तु से किसी वस्तु किसी वस्तु से आवेशों को किसी वस्तु से आवेशों को किसी वस्तु से आवेशों को सदैव सदैव क्वांटा, क्वांटा मतलब Q बराबर N इंटू ई के रूप में ही भेजा जा सकता है, रूप में ही भेजा जा सकता है।
मतलब क्या होता है इस चीज़ का? मतलब क्या है कि आवेशों का क्वांटमीकरण, कि किसी वस्तु से आवेशों का सदैव क्वांटा के रूप में ही भेजा जा सकता है। मतलब Q बराबर N इंटू ई, मतलब Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q जो है वो आवेश है, N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु से आवेशों को केवल एक क्वांटा के रूप में ही भेजा जा सकता है। मतलब आवेशों को सदैव, आवेश ये है, आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के ही रूप में, क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन है और ये n का मतलब पूर्णांक, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में ही आवेश को भेजा जा सकता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण है। जैसे कि मैं बताऊं कि आवेश को 1.5 है, ये क्या है, एक 1.5 रुपये, 1.5, तो क्या आप 1.5 आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। क्या हम ऐसे 3 आवेश को भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं। क्या हम 3/2 आवेश को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। भिन्न के रूप में आवेश को नहीं भेजा जा सकता है। क्या मैं 5 आवेश को भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ। क्या मैं 5.2 आवेश को भेज सकता हूँ? दशमलव आ गया, दशमलव आ जाए या भिन्न में जाए, आवेश नहीं जाएगा। आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में ही जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक आवेश एक पूर्ण संख्या के रूप में ही जाता है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं बढ़ता हूँ अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, 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 कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। किसको बचाना? इलेक्ट्रिक चार्ज को बचाना। तो कैसे बचाना इलेक्ट्रिक चार्ज को? इसका मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि किसी वस्तु से देखो मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब कोई वस्तु धनावेशित होती है, मतलब ये एक आवेश है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे निकल रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, निकल रहा है मतलब दान हो रहा है, मतलब धनावेश आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब ग्रहण हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब आवेश आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों पे कहीं ना कहीं आवेश तो आ रहा है ना, लेकिन आवेश को कहीं बनाया थोड़ी जा रहा है। तो आवेश, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें इलेक्ट्रॉन आए, इस पे धनावेश हुआ, इस पे ऋणावेश हुआ। तो इससे इलेक्ट्रॉन का निकलना, इससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस वस्तु से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन ही गए हैं। याद रखो उस चीज़ को। आवेश को अगर इस जगह से निकाल रहे हैं तो इस जगह हम भेज भी रहे हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि आवेशों को बनाया नहीं जा सकता, आवेशों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, कि आवेशों का निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। इसको बस इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको बस स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब ये बॉडी है, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, ये बॉडी है, 10 इलेक्ट्रॉन ले रही है। इसने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए। लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज, देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन जितना आवेश इस पे आया है उतना आवेश जिससे जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं। मतलब मैंने आवेश को बनाया नहीं है, मैं आवेश को नष्ट भी नहीं कर सकता हूँ। यही है आवेश का संरक्षित होता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ना ही आवेश को बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आई होप आपने समझा होगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपने इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से समझा होगा। कल लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसको भी बहुत प्यार देना, सपोर्ट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। कल ही लेक्चर नंबर 2 आएगा आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री को भी अच्छे से प्यार देना। धन्यवाद।